कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप ग्रेजुएशन वालों की तैयारी? कुछ बच्चे जो हैं मुझे बहुत खुशी हुई कि बिहार के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं और बिहार की राजधानी से भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं और वो अच्छे तरीके से जो भी उनको नोट्स यहाँ से प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो नोट्स को भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही कंटिन्यूअसली आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। तो आप भी जुड़िए, पढ़िए और जैसे कि आप सबों को पता है कि जिस व्हाट्सएप पर सब नोट्स जा रहे हैं, वहाँ से आपको यही नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको मिल जाएगा। आप भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 799922 एंड 56261। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने कभी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बनाया था, वो बच्चों को मैं ऐसे फ्री में दे दे रहा हूँ, ठीक है? तो डिमांड भी था और जल्द ही हम लोग कुछ और व्यवस्था करेंगे ऑनलाइन स्टडीज के बारे में ताकि बच्चे लाइव पढ़ पाए, बुक से पढ़ पाए, बेहतरीन पढ़ पाए, है ना? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री या कभी-कभी ये भी आ जाता है रोमांटिक रिवाइवल, ठीक है ना? अब ये प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? देखो, प्रिकर्सर का मतलब होता है पीछे, पूर्ववर्ती जिसको हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती यानी कि पीछे, ठीक है? अच्छा, रोमांटिक का मतलब तो आप जानते ही हैं, है ना? पोएट्री जानते हैं। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? मतलब जिस चीज का पुनर्जागरण हुआ हो, कह सकते हो पुनर्जागरण जिस चीज का हुआ हो उसे हम कहते हैं रिवाइवल। यानी कि कहीं ना कहीं रोमांटिक पोएट्री के पहले जिन्होंने रोमांटिक पोएट्री को बेहतरीन करने के लिए प्रयास करा, हम लोग यहाँ उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रोमांटिक पोएट्री के रिवाइवल से पहले वो कौन कौन से थे जिन्होंने रोमांटिक पोएट्री को आगे बढ़ाया, ठीक है? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से इसको डील करेंगे, है ना? आ जाओ सारे बच्चे, है ना? बच्चे तो क्या, आप सब बड़े हो चुके हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट के हो और ऐसे ही मैं आपको सेकेंड पार्ट से भी, ठीक है ना, अच्छे-अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाऊंगा। बहुत लोग डिमांड ये भी कर रहे थे कि सर क्यों ना आप सेकेंड पार्ट का भी नोट्स वगैरह, तो काम होगा, पहले जो काम है उसको कर लिया जाए, है ना प्यारे बच्चे? चलो देखो, तो कहानी ये है कि लिखता है कि द प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल वर द पोएट्स, ठीक है, द पोएट्स ऑफ 18th सेंचुरी। ये याद रखना, पोएट्स है, ठीक है ना? ये पोएट्स लिखा गया है पूरा का पूरा है। अच्छा भाई, हाँ, गुड, वेरी गुड। ये पोएट्स लिखा हुआ है, ये कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो क्या था? रोमांटिक रिवाइवल वेयर द पोएट्स ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि जो भी कवि 18वीं शताब्दी के थे, who prepared the ground for the advent of the great romantic movement in English literature। अब इसको प्यार से समझना। लिखता है कि प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, जो रोमांटिक रिवाइवल के प्रिकर्सर थे वो क्या थे? वो कवि थे। किस सेंचुरी के थे? तो भैया मेरे 18वीं शताब्दी के थे, जिन्होंने प्रिपेयर किया ग्राउंड, जिन्होंने एक मैदान प्रिपेयर किया, किनके लिए? एडवेंट। एडवेंट शब्द का मतलब होता है आगमन। क्या होता है? आगमन। किनका आगमन हुआ? ग्रेट रोमांटिक मूवमेंट का, यानी कि बहुत बड़े रोमांटिक मूवमेंट का आगमन हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। तो प्रिकर्सर लोग कौन थे? ये थे अपने 18वीं शताब्दी के कुछ कवि थे, जिन्होंने एक बेहतरीन ग्राउंड का निर्माण किया ताकि जिससे आगे लिटरेचर में एक रोमांटिक मूवमेंट आ सका। ओके, आगे है कि द लास्ट 17 ईयर्स ऑफ द 18th सेंचुरी वर द एज ऑफ ट्रांजिशन। देखो, ये बात आपको याद भी रखनी है कि जो लास्ट 17 ईयर्स था, किस चीज का? 18वीं शताब्दी का, है ना? तो जो शुरू के 17 साल थे उसको ट्रांजिशन का मतलब पीरियड कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है ना? मतलब बदलाव का दौर कहा गया, ठीक है ना? जिसमें इन विच द ट्रेडिशन ऑफ अगस्टिन पोइट्री कंटिन्यूड अलोंग विद द न्यू ट्रेंड्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। यानी कि इस ट्रांजिशन में क्या हुआ? तो पहले जो अगस्टस जब वो किंग थे, तो उनके जमाने में जो पोइट्री चलती थी वही पोइट्री कंटिन्यू रही, लेकिन साथ में अलोंग विथ मतलब होता है के साथ में क्या हुआ? नए ट्रेंड्स जो रोमांटिक पोइट्री क्या है वो भी चलते रहे। यानी कि अगस्टस का जो अगस्टिन एज की जो पोइट्री थी उसके साथ साथ में जो ट्रेडिशन था अगस्टिन पोइट्री लिखने का, साथ में एक नया ट्रेंड आया, जिस नए ट्रेंड को हम ऑफ कोर्स रोमांटिक पोइट्री के नाम से जानते हैं।
आगे है, ड्यूरिंग दिस पीरियड पोइट्री डेफिनेटली सोज अ स्टीडी ड्रिफ्ट, सोज अ क्या, स्टीडी ड्रिफ्ट टुवर्ड्स रोमांटिसिज्म। ड्रिफ्ट का मतलब बहाव समझ सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि इस समय रोमांटिक रिवाइवल के समय पोइट्री पूर्ण रूप से क्या दिखाया, एक स्टीडी ड्रिफ्ट। स्टीडी मतलब होता है मतलब कॉन्स्टेंटली, एक समान, ये इसका बहाव हुआ किसके तरफ, रोमांटिसिज्म के तरफ, है ना। चलिए तो इस कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए कहने का मतलब है, अगर आप पहले से चैप्टर पढ़े होंगे तो सारी बातें आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो क्या करो कि एक एक वीडियो को जो है ना, तुम दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार देखने का पूरा कोशिश करो। दो बार तीन बार तुम वीडियोस देख लो, फिर नोट्स को पढ़ लो, तो सारी चीजें तुम्हें याद भी हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, है ना। आगे बात करते हैं, थॉमसन वाज द फर्स्ट पोएट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द अगस्टिन ट्रेडिशन। देखो पहला वो थॉमसन था, ठीक है ना, वो थॉमसन थे जिन्होंने, पहला ये कवि थे जिन्होंने ब्रेक करा। ब्रेक अवे मतलब ये तोड़ के निकल गए, कहां से, अगस्टन ट्रेडिशन से, यानी कि अगस्टन पोइट्री जो ट्रेडिशनल पोइट्री होती थी उनमें से निकल के एक रोमांटिक पोइट्री के तरफ जाना वाले पहले कवि थे अपने थॉमसन, ठीक है। ही वॉज द रियल पायनियर ऑफ द होल रोमांटिक मूवमेंट। देखो पायनियर का मतलब पथ प्रदर्शक होता है, यानी कि जो श्रेणी में सबसे आगे खड़ा रहा है उसी को हम लोग पायनियर कहते हैं, कई कई लोग इसको फादर भी समझ लेते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि जो थॉमसन थे वो पहले पायनियर थे। किस चीज के पहले पायनियर थे भैया, होल रोमांटिक मूवमेंट का, यानी कि जितना भी रोमांटिक मूवमेंट लिटरेचर में हुआ, नॉट इन द, बोल सकते हैं कि रियल वर्ल्ड, इट वाज हैपेंड इन लिटरेचर, ओके। तो लिटरेचर में जो रोमांटिक मूवमेंट हुआ उसके रियल हीरो कह सकते हैं थॉमसन को। उनका एक कविता था, क्या नाम था, द सीजन्स ऑफ केम आउट इन 1730। इनका एक कविता का पूरा नाम था क्या, देख सकते हैं यहाँ पे, द सीजन्स, जो आया कब आया, 1730 में, विच सेट अ न्यू ट्रेंड इन इंग्लिश पोएट्री। अब इस द सीजन नाम की कविता ने इंग्लिश पोएट्री में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया, समझ रहे, एक नया ट्रेंड कि हाँ इस प्रकार के कविता लिखेंगे तो आगे चलेगा। हिज अनदर एक्सीलेंट पोएम, उनका अनदर बेहतरीन कविता था द कैस्टल ऑफ इंडोलेंस। क्या था, कैस्टल ऑफ इंडोलेंस। इनकी बहुत ही बेहतरीन कविता थी, जिससे बहुत ज्यादा ये क्या हुए थे ना भाई, फेमस भी हुए थे, ठीक है। अब देखो आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी बढ़ती है, अनदर इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशंस। अब दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन, समझ गए। पोएट वाज जिनका नाम था थॉमस ग्रे। देखो हम अपने को इन सारे पोएट्स का नाम याद ही रखना पड़ेगा और इनको मेंशन करना ही पड़ेगा, ये पॉइंट एग्जाम में दिलाता है कि इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश ऑनर स्पेशली और स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, यू मस्ट write these all great poets, great authors in your paper, so that it will 100% increase your marks, okay। सो चूंकि जो चेक करेगा ना वो समझ जाएगा कि कितने अच्छे से इसने ऑनर्स की तैयारी करी है, ठीक है ना। अगर इसको छोड़ दूंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ही मस्ट फेमस वर्क, इनका सबसे फेमस वर्क था जिसका नाम था एलिजी, है ना। दिस पोएम इज स्मूथ एंड ग्रेसफुल। वाओ, ये स्मूथ था और बड़ा ही ग्रेसफुल था, मतलब इसमें ऑनर, एकदम सम्मान और एकदम बेहतरीन तरीके से पोएम लिखा गया था। इसकी पॉपुलैरिटी की बात की जाए, इट्स पॉपुलैरिटी कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट डे। आज भी ये जो पोएम है ना थॉमस ग्रे की एलिजी, आज भी इसकी पॉपुलैरिटी उपस्थित है। ग्रेज sympathies with the poor and oppressed were genuine and emphatically expressed। यानी कि जो भी थॉमस ग्रे लिखा करते थे उसमें वो सिंपैथी दिया करते थे, ठीक है ना। किनको दिया करते थे, जो लोग गरीब लोग हुआ करते थे, जो लोग समाज में दबाए ऑप्रेस्ड लोग होते थे, वही वो देते थे और यही जेन्युइन होता था, ठीक है ना। और इसको कह सकते हैं कि वो एक्सप्रेस किया करते थे दिखा करके, जिनको नॉर्मली लोग ठीक है, समझ रहे हो, इनके बारे में ये दिखाया करते थे लिख करके, है ना। हिज ट्रीटमेंट ऑफ नेचर वाज एडमायरेबल। जिस प्रकार वो अपने कविताओं में क्या करते थे ना, नेचर को रिप्रेजेंट करते थे, ढेर सारी बातें नेचर की, जैसे मान लो, ठीक है ना, वो
इन्वायरमेंट की बात करते थे, नेचुरल ब्यूटीज की बात कर देते थे, फ्लावर्स की बात करते थे, बर्ड्स की बात करते थे। तो मैंने सबको हटा के ट्रीटमेंट ऑफ नेचर लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और इसमें कवि का नाम जुड़ता है जिनका नाम था विलियम कॉलिंस, ठीक है ना। अनदर ग्रेट पोएट ऑफ दिस एज, यानी कि रोमांटिक रिवाइवल के जो प्रिकर्सर थे, जो पहले वाले कवि लोग थे, उनमें एक और नाम है विलियम कॉलिंस का। हिज वर्क इज वेरी स्मॉल एंड बल्क। देखो, उनका वर्क तो काफी छोटा है लेकिन बल्क में है ना, एकदम कलेक्शन में है, ग्रुप में है, थोड़ा ही साथ है लेकिन बेहतरीन था, है ना। आगे देखते हैं हिज ओड्स। ओड्स मतलब समझते हो ना, एक तरीके का इंग्लिश लिटरेचर में इनको हम सॉन्ग के रूप में भी समझते हैं, ठीक है। अब मेक हिम फॉरनर ऑफ द रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्स। इसको फॉरनर मतलब होता है अग्रदूत। देखो FORE जो शब्द होता है ना, इसका मतलब होता है आगे, और रनर मतलब आगे जाने वाले। तो इनकी जो ओड्स थे, रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्स, जितने भी रोमांटिक माने पोएट्स लोग था, उसमें आगे ये निकलने के लिए इनके ओड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। इन हिज पोएट्री वी फाइंड कन्वेंशनल डिक्शन एंड यूज ऑफ व्हाट एब्स्ट्रैक्शंस। इनके कविताओं में हमें मिलता है कन्वेंशनल्स यानी कि रिचुअल चीजें। उनको डिक्शन, डिक्शन का अर्थ होता है बोलचाल या जिन शब्दों का प्रयोग हम बोलचाल में करते हैं उनका, और यूज करते थे एब्स्ट्रैक्शन का। देखो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वैसी चीजें, जैसे एब्स्ट्रैक्ट से बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब जिसको आप फील कर सको, बस इमेजिन करो कि ये क्या है, इसको आप इमेजिनेशन का भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना। ये सारी बातें इनके पोएट्री में मिलती थी। ही रोट इन अ सिंपल एंड नेचुरल स्टाइल। वो जो कुछ भी लिखते थे स्टाइल बिल्कुल सिंपल और नेचुरल होता था। उनकी ओड है जैसे टू इवनिंग इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लिसिटी इन पोएट्री। अगर पोएट्री में इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इन्होंने जो टू ओड टू इवनिंग लिखा है वो सिंपल एग्जाम्पल है इनकी पोएट्री का। आगे बात करते हैं, इनका नाम तो आप बचपन से सुनते आए होंगे, विलियम कॉपर का। कम्स लेट, थोड़े देर आए, अमंग द पोएट्स ऑफ ट्रांजिशन। इन माने ये ट्रांजिशन का पीरियड कहा ही जाता है, रोमांटिक प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक है भाई। इनकी जो पोएट्री थी वो रिमार्केबल थी फॉर हिज फीलिंग फॉर नेचर एंड हिज लिरिकल गिफ्ट, ठीक है ना। लगता था जैसे मान लो उनको गिफ्ट मिल गया हो बेहतरीन लिखने का है। ही रोट अ नंबर ऑफ हाइम्स। उन्होंने बहुत सारी स्तुतियां भी लिखी। इंपॉर्टेंट वर्क्स कहा जाए, द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्करिक एंड द टास्क, इनके महत्वपूर्ण ये कार्य है। अनदर टिपिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ट्रांजिशन पोइट्स का, वो थे कौन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। यहां दिख रहा है ना, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये भी इसी से बिलोंग करते थे। मीटर की बात करें, रिदम की बात करें, या फिर रिटोरिकल डिवाइसेस की बात करें, ये सारी चीजें पोइट्री में यूज की जाती है, ठीक है ना। ही फॉलोज द ओल्ड 18th सेंचुरी ट्रेडिशन। ये जितने भी मतलब एक पोइट्री में जो भी डिवाइसेस होती है उनके लिए ये फॉलो किया करते थे 18th सेंचुरी का, उस जो ट्रेडिशन पहले था उसी का। अमॉन्ग हिज पॉपुलर पोएम्स मेंशन में बी अ मेड ऑफ द हर्मिट, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, द ट्रेवलर्स एंड द डेजर्टेड विलेज। इनकी जो रचनाओं का संग्रह है उनमें कुछ रचनाओं को यहाँ पे मेंशन करा गया है, और इनकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है, किनकी, ओलिवर गोल्डस्मिथ की। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर पोइट्स, ये जो इतने सारे पोइट्स का आप लोगों ने भी नाम देखा, अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर पोइट्स ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड देयर वेर अ होस्ट ऑफ माइनर टैलेंट्स। यानी कि जो बड़े बड़े अभी कवि आए हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे कवियों की संख्या भी बहुत अधिक है। होस्ट ऑफ माइनर पोएट्स मतलब छोटे छोटे कवियों का जो संग्रह बहुत बड़ा है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है अ ग्रेट डील टू एडवेंट द रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांटिसिज्म के विकास में इन्होंने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है। अमॉन्ग देम कुछ नाम्स हैं जैसे विलियम सैनस्टोन का, जेम्स, ठीक है ना, मैकफेरसन का, थॉमस प्रे का, जॉर्ज क्रेबल एटसेट्रा, ये कुछ माइनर पोएट्स कहा जाता है। दस दिस ट्रांजिशन पोएट वर द रियल, बोल सकते हैं हरलार्ड्स, ठीक है ना, ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश पोइट्री। इनको रियल हराल्स कहा जाता है, रियल हीरोज कहा जाता है रोमांटिक पोइट्री का।
और ये जो थोड़े बहुत वर्ड्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और भी डिफिकल्ट जो वर्ड हो गए यू कैन यूज योर डिक्शनरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये प्रिकर्सर समझ में आया होगा। और फिर से मैं एक छोटा सा नोटिस आप सभी को दे देता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ही मान लीजिए पहले तो कुछ बच्चे जुड़े थे, अब संख्या बढ़ते जा रही है, तो मैं 1-2 दिन के बाद एक छोटा-सा टेलीग्राम चैनल बना दूँगा, ठीक है ना? टेलीग्राम पे, क्योंकि सभी को व्हाट्सएप करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, एक टेलीग्राम, और सभी को व्हाट्सएप पे इस टेलीग्राम का मैं लिंक भेज दूँगा, या फिर इस टेलीग्राम को मैं आपके जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना? इस डिस्क्रिप्शन में उसको दे दिया जाएगा, और वहाँ से उस लिंक से जाकर के आप जुड़ जाना, डायरेक्ट नोट्स आपको उसी में प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपका दिन शुभ हो। चलिए, बेस्ट विशेस। फिर मिलते हैं जल्द ही अगली टॉपिक के साथ। थैंक यू।